सादर वंदे भारत मातरम। दोस्तों, जय मां करणी। आज मैं दिग्विजय सिंह गोगटिया और मेरे साथ हैं सुरेंद्र सिंह जी मणकसांस। हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे अद्वितीय स्थान पर, एक ऐसे विलक्षण स्थान पर जहां स्वयं माता करणी का निवास है, जहां स्वयं माता करणी विराजती हैं। संभव है कि आपने वह स्थान नहीं देखा होगा, एकदम नया स्थान है आपके लिए। उस स्थान का नाम है खटुंद्रा राय। यहाँ माता जी के परिचय हैं और कैसा स्थान है, एक दुर्लभ स्थान है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें रींगस से श्री माधेपुर की ओर आना पड़ता है। श्री माधेपुर से हमें लगभग आगे 15 से 16 किलोमीटर चलना पड़ता है। उसके बाद में यह स्थान हमारे दृष्टि के सम्मुख दृष्टिगोचर होता है। आपको वह स्थान दिखाएंगे आज। बहुत ही शानदार, अद्वितीय, चमत्कारिक स्थान है। उसकी महिमा आपको वहां जाकर बताने वाले हैं कि कैसा स्थान है, कैसा अद्वितीय, कैसा विलक्षण और कैसा तेजस्वी स्थान। चलिए आपको साथ लेकर चलते थोड़ी ही दूर है यहाँ से खटुंद्रा राय जी का स्थान। छोटी छोटी पुरानी ढाणियां हैं यहाँ आसपास। बहुत ही तेजस्वी स्थान है। स्थान के बारे में आपको और बताएंगे पूरे गहराई के साथ, पूरे विस्तार के साथ वहां पहुंचकर। देखिए यहाँ की जो आसपास की मंजिलें हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये इस गांव का हाल, दृश्य यह कहते हुए बता रही है कि ये गांव आज का नहीं है, बहुत पुराना गांव है, बहुत पुराना स्थान है। ये देखिए हम पहुंच गए हैं माता जी के स्थान पर। वाह, अद्भुत, अद्वितीय। आज उपस्थित है खटुंद्रा राय जी के स्थान पर और आप देख पा रहे हैं सामने नौकरी वाले माता जी का स्थान है। यहाँ जो भी बंधु यहाँ धोख लगाने के लिए आए, जिन्होंने भी यह अपेक्षाएं की माता जी से प्रणाम कर नौकरी की इच्छा, जो भी यहाँ पधारे हैं, उनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती हुई बहुत सारे लोगों ने देखी है, समझी है। हमारे साथ आदरणीय कुलदीप सिंह जी पालावत साहब हैं। आप ने ही यहाँ सारा जो स्थान तैयार किया है, आपकी ही देन है। और आप हमें कुछ बताएंगे इस स्थान के बारे में। कुलदीप सिंह आग्रह है वैसे ये जो माता जी का मंदिर है कितना पुराना है? ये देखिए, जैसे इसकी
पर प्राचीनता तो अपन ये तो आधार नहीं ले सकते कि कब से है, लेकिन लगभग 1624 के लगभग हमारे पूर्वज जोधपुर खारी स्थान से उठकर के आए और रायसल जी के साथ वो लगे और यहाँ खंडेला की पुनर्स्थापना का जो सौभाग्य है वो हमारे पूर्वजों वो रायसल सिंह जी शेखावत जो हुए ना, तभी से यहाँ की शांति स्थापना के साथ ही नए राज्य की नए साम्राज्य की स्थापना के साथ इस मंदिर की भी अपन मानते हैं। करणी जी महाराज ने जोधपुर बीकानेर जैसे उनकी स्थापना की और माता जी का ये नाम कटुंद्रा राज जो चाडऊ नाम मानते हैं, चाडऊ जिसका नाम लेने से माता जी नंगे पैर मारने की मदद करते हैं। तो वो खटुंद्रा जो शब्द कटु अंबरा जिसके इतने बड़े अंबर हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, जो सूर्य को मतलब अपने अंदर में ले लेते हैं, अनंत जो बिजली को पड़ती बिजली को रोक लेते हैं, ऐसे अंबरों वाली जो देवी है इतने अंबरों वाली उसका ये भावार्थ होता है। तो ये चाडऊ नाम बोलते हैं, चाडऊ को अपने में जब विपत्ति पड़ती है तो चाडऊ नाम लिया जाता है। उसी आधार पर इस मंदिर की स्थापना हुई और ये उत्तरी राजस्थान जिसको बोलते हैं इसमें तो पाला जी जो हमारे पूर्वज हुए वो शहीद हो गए थे, तब उनके एक छोटा पुत्र था सांवलदास जी, उनको आते टाइम उनकी दादीसा ने मतलब विलाप किया, माता जी को याद किया। पहले फिल्मी खारी गांव में खुद करणी जी महाराज पधारे थे उसका आपस की जो विवाद था मेटने के लिए, तो उनको माता जी को जब याद किया कि अब ये सांवरदास जा रहा है, इसके पिता शहीद हो गए, इनकी माता सती हो गई, इनका बड़ा भाई खत्म हो गया, इसका वहां रखवाड़ा कौन है, तब माता जी ने ऐसा वो कटुम्बरा नाम के साथ में उन्होंने याद किया था कि अब तू ही है, तो माता जी ने कहा तो मैं मिलूंगी वहाँ, और ये यहाँ माता जी ने मिलकर के और इधर के जितने ये ठिकाने हैं उनकी स्थापना माता जी के आशीर्वाद से हुई है। शानदार, बहुत ही बढ़िया जानकारी कुलदीप सिंह ने दी हमें, बहुत ही शानदार। यहाँ का जब आप कभी यहाँ पधारेंगे तो आपको यह जो स्थान है यह स्थान भी खुद बोलता हुआ नजर आएगा। यहाँ के अंदर जो वाइब्रेशन है, जो अनुभव आप यहाँ आकर कर सकते हैं वह चित्र के माध्यम से कभी नहीं कर पाएंगे। इस स्थान का अपना महत्व है, अपना जो ये ओरा है यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक जानकारी कुलदीप सिंह जी कुछ और में बताना चाहते हैं इसकी जब से हमने पुनर्स्थापना के लिए या जीर्णोद्वार का काम किया, इसके बाद में इसके कण कण में एक एक ईंट की जो हम व्याख्या करें बताएं तो बता नहीं सकते, हर एक ईंट को रखते हुए माता जी का नाम लेकर के रखते। इसकी का सबसे बड़ा चमत्कार है कि आज इसका कोई कारीगर नहीं है, लेकिन जो यहाँ की पूजा करते हैं मेरे भाई वासुदेव जी, इनको माता जी ने ऐसी एक प्रज्ञा दी है कि ये पूरा हेरिटेज लुकिंग, इन्होंने बिना कारीगर होते हुए बिना आर्किटेक्ट बिना इंजीनियर के ये निर्माण कार्य, ये मतलब इनका सहयोग अद्वितीय है, इनका काम, इनकी तपस्या, इनका जो है आप ही वर्तमान क्या नाम है वासुदेव सिंह जी। देखिए ये भी बहुत ही अद्भुत बात आपने बताई, इस मंदिर का प्रत्यक्ष चमत्कार हम देख सकते हैं। वासुदेव सिंह जी जो है, आपने कोई मिस्त्री का कोर्स नहीं किया, कोई कारीगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपने हाथों से अपने कर कमलों से एक एक ईंट यहाँ रखी है माँ करणी का नाम लेकर, और उसका फल स्वरूप हम देख पा रहे हैं कि इसका पूरा जो लुक है, हेरिटेज लुक समझ में आता दिखाई देता है। यानी कि आपने मंदिर बनाते बनाते खुद को कारीगर कर लिया है। ऐसे शानदार वासुदेव सिंह जी, बहुत ही बढ़िया। तीसरी जो मूर्ति है जिसका मैं आपको परिचय दूं, आप हैं मोहनलाल जी मांडिया। मोहनलाल जी मांडिया, आपको माता जी ने जयपुर सोते वक्त दर्शन देकर के नौकरी वाले बोर्ड के लिए जो मेरे को आदेशित किया था, इनको इसका पत्र चुना और ये नाम इन्होंने ला करके लगाया था। और माता जी आज भी ऐसा है कि आप जब भी याद करते हैं माता जी संबड़ी के रूप में आपको दर्शन देते हैं, ऐसा माता जी का इनके ऊपर बहुत कृपा है। ये स्थान वास्तव में चमत्कारिक स्थान है। यहाँ देखिए मेरे तो रोंगटे खुद खड़े होते हैं इस स्थान को देखकर, बहुत ही शानदार स्थान है और बहुत अद्भुत। कुलदीप सिंह जी आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि देखो हम यहाँ आकर बड़ा अच्छा अनुभव कर रहे हैं और बहुत सारी बातें हमने यहाँ के बारे में सुनी है। श्रीमान विराज सिंह जी कवि हैं राजस्थानी डिंगल के, आपने बहुत सारी बातें हमें यहाँ पहले से ब्रीफ की है, बताया है। उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ माता जी खुद आती थी। अंदाता इंद्र भाई साहब ये करणी जी के साक्षात जो अवतार हैं इंद्र भाई साहब, खुर्द में आपका धाम है। आप सामने जो मूर्ति देख पा रहे हैं कि बाईं ओर आप देख पा रहे हैं साक्षात इंद्र भाई साहब का चित्र है, जो कि प्रत्यक्ष चित्र है, वास्तव में लिया गया चित्र, पेंटिंग नहीं बनाई गई है, अभी तो चित्र है जिसे कैमरे से खींचा गया है। और ये मूर्ति उनके हाथों से यहाँ, और इस मूर्ति का अनावरण भी माता जी के हाथों से ही हुआ है। देखिए ये भी अपने आप में बड़ी विलक्षण बात है। स्वयं करणी माता ने इनका अनावरण किया है इस मूर्ति का, स्वयं इंद्र भाई साहब ने। ये वो द्वितीय तपस्या हमारे कुल में एक से एक सिद्ध पुरुष और सगत जिनको माता जी के अवतार बोलते हैं, हंस अवतार बोलते हैं, जो हमारे वंश में आकर के जिन्होंने पूजा की वो जगह नीचे 9 लाख शक्तियों का खड़ा भी बोलते हैं। जय हो।
माता जी अपने अर्पण माता जी के किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटीज यहाँ है नहीं, जो है वास्तविक है सब कुछ। जय हो। चूसक जोगनी रे जय हो। वो जगह है जिसको अपन एक सिद्ध स्थली बोल सकते हैं, जो माता जी के श्री चरणों में बैठ करके यहाँ जितने भी सिद्ध पुरुष और सिद्ध मतलब शक्तियां जिन्होंने अंश अवतार के रूप में हमारे परिवार में एक वरदान मिला हुआ है। इसमें एक ना एक पुरुष या एक स्त्री एक पीढ़ी में अवतरित आते हैं कहीं से, या तो जिसकी शादी होकर के आ जाते हैं या यहाँ जन्म ले लेते हैं। उन्होंने जहाँ मतलब एक बैठ करके माता जी का नाम लिया है, जहाँ माला फेरी है, वो जगह है जहाँ पहले पुराने समय में बहुत छोटे मंदिर हुआ करते थे। ये अब उसको डेवलप कर दिया गया। ये सिद्ध स्थान है। यहाँ जो सकत हुई, जो इनके कुल में, इनके वंशजों में जिन्होंने शक्ति का अंश लेकर जन्म लिया है इस स्थान पर, उन्होंने यहाँ आकर तपस्या की है, यहाँ आकर साधना की है, तो ये साधना स्थली है। और देखिए, आप कभी यहाँ आएंगे तो इस स्थान को देखना अवश्य। और इसे अखाड़ा भी कहते हैं, सकत अखाड़ा, जहाँ साक्षात देवियां रमती है। और इस स्थान की महिमा, इस स्थान की गरिमा अपने आप में अकथनीय है, जिसकी महिमा शब्दों के द्वारा बखान करना भी अपने आप में दुर्बर है। बहुत ही गजब का स्थान को यहाँ विरासते हैं जो आराधना करते हैं, बहुत ही शानदार। अच्छा, ये अमर वृक्ष है जो सैकड़ों वर्षों से यहाँ लोग देखते हुए आ रहे हैं। कभी एक वृक्ष अपनी उम्र लेकर पूरा हुआ तो दूसरा वृक्ष इसके साथ में ही उग गया। ये इस वृक्ष की विशेषता है। देवी हैं वरदान दिया था, या उन्होंने वचन दिए थे कि आप कच्चा ध्यान रखना। खुद महलों में रहे लेकिन कुल देवी का स्थान कच्चा ही रहा। कौन से माता जी हैं? चावंड माता जी। और ये 84 बार माता जी ने अलग अलग मूर्ति उतार लिया। उन 84 एक स्तंभ के रूप में पूजित, एक ही परिक्रमा में सबकी परिक्रमा 84 माताओं की परिक्रमा हो जाती है। हाँ। देखिए, ये जो स्तंभ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यह है चारण कुल के अंदर 84 माताओं ने आज तक अवतरण लिया है। तो उन 84 माताओं का स्तंभ है ये। इसकी परिक्रमा करने मात्र से 84 माता सकत अवतार जिन्होंने लिया है उनकी परिक्रमा हो जाती है। ऐसा यहाँ की मान्यता है, अद्वितीय। जो सामने देख पा रहे हैं आप, ये गढ़ है जहाँ पालावतों का ठिकाना रहा है। पालावत चारण कुल की एक खान है। मैंने सरस्वती वरे भूति ब्राह्मणि नामसि नियते त्वं असि देशे नारायणे नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। श्री कुलदीप सिंह जी द्वारा दिया गया माता जी का चिन्ह गलहार, यह मेरे लिए एक अद्वितीय उपहार था। अभी आपको लेकर चल रहे हैं भैरव जी के प्राकृतिक स्थान पर। शानदार स्थानों को, ये पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है। अरे वाह, अद्भुत। देखिए कितना प्राकृतिक स्थान है। देखिए प्राकृतिक है, शुद्ध रूप से प्राकृतिक। ये अंदर जाने का रास्ता जो है ये प्राकृतिक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वाह, जय हो जय हो। शानदार, विलक्षण। जय हो। यह है भैरव जी का स्थान।
भैरव जी के प्राकृतिक स्थान के संग आप यहाँ देख पाएंगे प्रकृति का भी रंग। ऐसा अद्भुत स्थान है, ऐसा शानदार स्थान है, शुद्ध रूप से प्रकृति द्वारा ही निर्मित स्थान है। सब तरफ ये जो आप वृक्ष देख पा रहे हैं, ये सारे वृक्ष प्रकृति निर्मित है। ये जो रास्ता है ये प्रकृति द्वारा ही बनाया गया है। और यहाँ तक भैरव जी महाराज तक पहुँचने के लिए हमें प्रकृति द्वारा बनाए गए रास्ते के नीचे से होकर निकलना पड़ता है। बहुत ही शानदार, विलक्षण ऐसा स्थान ना तो कभी आपने पहले देखा होगा और ना ही मुझे लगता है कि कोई ऐसा स्थान है अन्य कहीं, जो शुद्ध प्रकृति के बीच में, शुद्ध पेड़ों के बीच में और वृक्ष जिस मंदिर की छाया हो और वृक्ष जिस मंदिर की दीवारें हो, ऐसा स्थान अद्वितीय है। कोई कह नहीं सकता कि इस स्थान के अंदर भैरव जी का मंदिर है। कुलदीप सिंह जी बहुत ही बढ़िया है। देखिए दीवारें जो बनी है ये वृक्षों की दीवारें हैं और ऊपर जो छाया है वो भी प्रकृति की छाया है। अद्भुत। बोलो भैरव जी महाराज की जय। बीकानेर जिले में एक गांव है डांडूसर, वहाँ की बेटी और यहाँ के बहू, उनका नाम था सोन कंवर। माता जी के अनन्य उपासक थे। माता जी की उपासना करते करते खुद सगत रूप में प्रवृत्त हो गए। यहाँ गांव में उनको धोड़िया माँ जी के नाम से जानते हैं। धोड़िया माँ जी, आपने जहाँ बैठ करके तपस्या की, आपका जो आश्रय रहा वैसे पूरा वो बेड था जिसमें भी आपने अंतिम समय ऊपर नहीं दे दिया गया। यहाँ भी रास्ते थे, यहाँ धोड़िया माँ भी रास्ते थे। खुद अंदाता इंद्र वैसा पधारे ऊपर बेड में, ऊपर आपको ले चला होना। एक ये भी किंवदंती है कि यहाँ से नीचे की ओर सीढ़ियाँ जाती है और जहाँ हमने पहले आपको दिखाया था वह स्थान जहाँ सकत माताओं ने आराधना की है, वहाँ तक जाती है यहाँ से सीढ़ियाँ। कितना सत्य है ये इतिहास के गर्भ में। ये देखिए अंधेरी पेड़ी है और ये इसलिए भी अंधेरी है क्योंकि इतिहास में हमने देखा है कि कैसे आक्रांताओं ने हमला किया, तो इन सीढ़ियों का ध्यान नहीं आया। ये सीढ़ियां अंधेरे में है तो समझ में नहीं आया कि यहाँ सीढ़ियां है, इसलिए ही यहाँ अंधेरी पेड़ी रखी गई है ताकि कोई हमला हो, कुछ विपरीत परिस्थितियां हो तो उस समय स्वयं को बचाया जा सके। ये हम अंततोगत्वा पहुंच गए हैं इंद्र कक्ष। इंद्र कक्ष, जहाँ इंद्र वैसा ने बैठ करके कई बार पूजा की आपने। जय हो जय हो जय हो। हाथ अंदाता के द्वारा लगाया है, ये खान जो थरपा गया है वो जो हाथ है वो अंदाता खुद का लगाया हुआ है। जो सामने आप देख पा रहे हैं जो हाथ है वो साक्षात इंद्र वैसा का हाथ है। देखिए कितना विलक्षण। आपने कहा था जब तक हाथ है तब तक मेरा साथ यहाँ आपके इसमें, और इंद्र वैसा ने यहाँ ये हाथ कोर कर ये कहा कि जब तक ये मेरा हाथ यहाँ है तब तक मेरा साथ यहाँ है। ये जो चित्र है आप लोग देख पा रहे हैं यह 425 साल पुराना चित्र है।
जो अभी उभर कर सामने आया है। कुलदीप सिंह जी ने बताया मूर्ति की पोशाक जब बनाई गई, स्वतः ही बनाई गई, उसमें कोई चित्र देखा नहीं गया, लेकिन बाद में जब अनुभव किया तो ध्यान में आया कि दोनों चित्र एक सरीके हैं। अपने आप ही पोशाक वैसी ही होगी। जागीरदार रहे हैं जो यहाँ वर्तमान में माँ करणी के उपासक हैं, माँ करणी के पुजारी हैं, आदरणीय पालावत चारण। पालावतों के बारे में ऐसा कहते हैं कि इन्हें चूंदरा का एक उपाधि प्राप्त थी। ये चूंदरा क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। चूंदरा किसी भी कौम को, किसी भी जाति को मिल सकती थी ये उपाधि। इसके लिए कुछ एक शर्तें थी जो होना आवश्यक था। अगर राजपूत में किसी को चूंदरा पद मिलता है तो 7 पीढ़ी तक, उनकी 7 पीढ़ियाँ ऐसी होनी चाहिए जिन्होंने सर कटाकर युद्ध लड़ा है। ओ रण रण तेज बढ़त बिन मुंड, लड़त तन खून झड़त जूझारा रे, कर कर में खड़गा कोसा, लड़गा घोड़ा चढ़गा वारा रे। यानी राजपूत हो तो ऐसे हो जिन्होंने 7 पीढ़ी तक अपना सर कटाया और युद्ध लड़ा, यानी जुझार हो गए, तब 7वीं पीढ़ी में ऐसी उपाधि मिलती है। अगर ब्राह्मण है तो 7 कुल में जो ब्राह्मण हुए हैं वो वेदों के ज्ञाता होने चाहिए। वह ब्राह्मण संस्कारों से पूरे ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने वाले होने चाहिए, तब जाकर यह उपाधि मिलती है। अगर चारण है तो वह चारण जो है 7 पीढ़ियों तक जागीरदार होने चाहिए। तो अंततोगत्वा ये जो पालावत चारण थे, जब समझ में आया, जब ढूंढा, सब तरफ देखा, तो पालावतों के पास में यह योग्यता थी। पालावतों ने 7 पीढ़ियों तक जागीरदारी को निभाया था, जागीरदारी को चलाई थी। अतः इन पालावतों को यहाँ यह उपाधि मिली, चूंदरे की उपाधि। तो इस उपाधि का अपना महत्व है। तो यहाँ के पालावत जो हैं वह अपने आप में, चारणों के अंदर पालावतों का अपना स्थान है। आप भूमिया जी हैं इस गांव के, जो भूमि और गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए आपने। सावलदास जी महाराज, जो कोई आवे भगत जन करे नहीं निराश, सारा परचा देवता बाबा श्यामलदास। ऐसे श्यामलदास जी महाराज, इनके अपने पर्चे हैं। पानी के लिए वर्षा नहीं होती है तो खेतों में पानी की आवश्यकता रहती है। उस समय भी गांव के लोग आपसे अरदास करते हैं कि हमें जल की पूर्ति कीजिए, हमारे लिए, हमारे खेतों में पानी की आवश्यकता है। इसलिए भी इनकी बड़ी मान्यता है गांव में। आपका अपना पर्चा है, आपका अपना स्थान है, और आप ही के वंशज हमारे साथ में है, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आइए घट घट में करनी तेरा पर्चा जग सरसाए, कठे इंद्र बाईसा कठे खतुंद्रा राय। तो करनी जी के खूब पर्चे हैं, खूब स्थान है, ऐसे अद्वितीय स्थल यहाँ खटुंद्रा राय जी का स्थान है। यह भी अपने आप में बड़ा विलक्षण है। आप सबको कभी अवसर मिले, ये भी सौभाग्य की बात है। आवश्यक नहीं कि हर किसी को अवसर मिले। यहाँ आने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा श्रम करना पड़ेगा। यहाँ आने के लिए आपको मन बनाना पड़ेगा। जब आप यहाँ आओगे तब आपको यह अनुभव होगा कि यहाँ आना कितना सार्थक हुआ, आपका यहाँ पहुँचना कितना सार्थक हुआ। यहाँ आए और यहाँ की अनुभूति करेंगे तो बड़ा आनंद आने वाला है। ऐसे स्थान के दर्शन कर कर मैं धन्य हुआ। सुरेंद्र सिंह जो हमारे साथ हैं, ये भी बड़े गदगद हैं कि ऐसे स्थान के हम दर्शन कर पाए हैं। आदरणीय कुलदीप सिंह जी, आपका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें सारा स्थान यहाँ का बताया, और ऐसे किसी अन्य स्थान के साथ, अन्य अद्वितीय स्थल के साथ, अन्य किसी मजबूती वाले अनुकरणीय एक
शानदार स्थान के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इसी के साथ में आपसे पुनः वंदन अभिनंदन करते हैं। सादर वंदे भारत मातरम। Thank you.